भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? भक्तों, अगर आपने एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी का केवल एक पत्र भी चढ़ाया है तो आप इस कथा को पूरी जरूर सुने। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी के दो पार्षद जय और विजय ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, हम आपके सच्चे भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक में ले आते हैं। पृथ्वी लोक पर आपके अनन्य भक्त जन हैं जो रोजाना आपकी पूजा आराधना, आपकी भक्ति पूरे मन से करते हैं और आपको शमशत प्रकार के भोग लगाते हैं। इसी कारण से वे भक्त आपके बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। परंतु हे प्रभु, हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय पार्षदों, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है संकोच होकर पूछो। जय पार्षद ने कहा, हे प्रभु, आज हम जिस ब्राह्मण को बैकुंठ लोक में लेकर आए हैं उस ब्राह्मण ने न तो कभी विधि विधान से आपकी पूजा की है, ना ही एकादशी का व्रत किया है, फिर भी आपने उसे बैकुंठ लोक लाने का क्यों कहा है? ऐसा कौन सा कार्य या पुण्य उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप मुझे बताएं। मैं उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने का इच्छुक हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पार्षद, तुमने उचित प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही बैकुंठ लोक आने का अधिकारी था। इसी कारण से मैंने आपको उसे बैकुंठ लोक लाने के लिए आज्ञा दी थी। अब मैं आप दोनों को उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरी सुनना, और जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उसके शमशत पापों का नाश हो जाएगा और वह बैकुंठ लोक में स्थान पाएगा। जय पार्षद ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। कृपया आप मुझसे उस कथा को कहिए, मैं एकाग्रचित होकर उस कथा को सुनूंगा। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा सुनाने लगे और बोले, प्राचीन समय की बात है। मगध देश में राजा अशोक नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहता था। उनकी शमशत प्रजा अत्यंत संतुष्ट रहती थी। महाराज ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन्होंने ऋषि मुनियों के लिए ताम्र पर्णी नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य कराने के लिए कई स्थान उपलब्ध करवाए और अनेक पोखरे खुदवाए। फिर एक दिन महाराज अशोक भगवान विष्णु जी के मंदिर में गए और विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा की। उन्होंने माणिक मोती और स्वर्ग से बने हुए कई प्रकार के आभूषण चढ़ाए और अनेक प्रकार के फूलों से उनका पूजन किया। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर में खड़े थे। तभी एक गरीब ब्राह्मण आता है जो उसी नगरी का निवासी था। उसके हाथ में पूजा की सामग्री और तुलसी का पत्र था। उस ब्राह्मण का नाम था जयपाल। महाराज की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति के पास गया और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी का पत्र और मंजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज अशोक ने पहले जो माणिक मोती और स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की पूजा की थी वह उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गए। इसे देखकर महाराज को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हमने भगवान की विधि विधान से पूजा की है, उन पर माणिक मोती और स्वर्ण से बने हुए आभूषण चढ़ाए हैं और तुम इस मूर्ति पर यह तुच्छ पत्ते डालकर
शोभा क्यों बिगाड़ रहे हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने पूजा स्थल को ही गंदा कर दिया है। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति का कुछ नहीं पता है। आपको आपके धन पर बड़ा गर्व है, इसलिए आपको तुलसी के पत्र तुच्छ लग रहे हैं। फिर महाराज अशोक ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम किस बात का अभिमान कर रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी भक्ति का और ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया है। अगर तुम भगवान को प्रिय होते, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते, तो तुम इतने गरीब नहीं रहते। लगता है तुमने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ, दान या धर्म भी नहीं किए होंगे। महाराज अशोक ने अपने यज्ञ, दान, धर्म आदि को भगवान विष्णु की पूजा में सही साबित करने के लिए कहा कि यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोल कर सुन लो। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा, केवल वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। इससे शमशत लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज अशोक की शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने घर चला गया। महाराज अशोक भी अपने राजभवन में लौट गए और महर्षि दधीचि को बुलाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। सभी ऋषि मुनि और दधीचि ऋषि महाराज के यज्ञ में शामिल हुए और वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अन्न खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर जयपाल भी अपने घर पर जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगा। उसके घर के सामने अनेक तुलसी के पौधे लगे हुए थे। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगा। रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल देता और बहुत अच्छे से उनके पालन पोषण करता। गुरुवार के दिन बिना चूके तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालता और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता। वह द्वार पर आए हुए शमशत प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर उनकी सेवा करता। उधर महाराज अशोक वैष्णव यज्ञ, दान, धर्म आदि से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और जयपाल अपने घर पर तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। कुछ समय बाद जयपाल ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चला गया। फिर जब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसे भोजन नहीं मिला। उसने देखा कि घर के अंदर से भोजन गायब है। उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि उसे सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, इसलिए वह भूखा ही रह गया। फिर दूसरे दिन उसने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए चला गया। फिर से किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया। जयपाल ने देखा कि आज फिर से किसी ने उसका भोजन हड़प लिया। इस प्रकार से 5 दिनों तक रोजाना उसके भोजन को कोई चुरा कर ले जाता है, जिससे जयपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह विचार करने लगा कि आखिर कौन है जो रोजाना आकर के मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। अब इस प्रकार से मैं प्रतिदिन भूखा रहकर कैसे जीवित रह पाऊंगा? अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज मैं भोजन की रक्षा खुद करूंगा। देखता हूं कि कौन आकर के मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। यह सोचकर जयपाल भोजन बनाकर घर में रख देता है और पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला छोटा सा लड़का उस स्थान पर आता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है। उसे देखकर जयपाल को उस लड़के पर दया आ जाती है। उस लड़के का शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके मुख पर मायूसी छा रही थी। शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जैसे ही वह लड़का भोजन चुरा कर जाने लगा, जयपाल ने कहा, बेटा जरा ठहरो, तुम ऐसा क्यों करते हो? ब्राह्मण की आवाज सुनते ही वह लड़का तेजी से भागने लगा और कुछ ही दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस लड़के को मूर्छित होकर पड़ा हुआ देखकर जयपाल
शीघ्रता से चलकर उसके पास गया और उसके मुख पर पानी के छींटे डालने लगा। फिर कुछ ही देर में वह लड़का उठकर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम अत्यंत भूखे दिखाई पड़ रहे हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराने लगा और उसने अपना असली रूप धारण किया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु जी थे। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए और मस्तक पर सोने का मुकुट शोभा पा रहा था। अपने प्रभु को सामने खड़ा हुआ देखकर जयपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने रोजाना जो तुलसी की पूजा की है और अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की सेवा की है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चलो और मेरे साथ वहीं निवास करो। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक जाने लगता है। तभी महाराज अशोक अपने महल की छत से देखते हैं कि एक दिव्य विमान में बैठकर जयपाल ब्राह्मण बैकुंठ लोक जा रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत महर्षि दधीचि को बुलाया और उनसे कहा, हे महर्षि, मैंने उस ब्राह्मण के साथ यह शर्त लगाई थी कि सबसे पहले भगवान विष्णु जी किसे दर्शन देंगे। मैंने वैष्णव यज्ञ किया, दान धर्म आदि का अनुष्ठान किया, लेकिन वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। मैंने विधि विधान से भगवान जी का पूजन किया और शमशद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, परंतु अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते हैं। उस ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष कार्य किया है जिससे वह प्रभु के दर्शन का अधिकारी बन गया है। इतना कहकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसलिए उन्होंने अपने भांजे को सिंहासन पर बिठा दिया और फिर यज्ञ की अग्नि के समीप गए और उस अग्नि में कूदने लगे। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर प्रकट होते हैं और महाराज अशोक को रोक लेते हैं। तब महाराज अशोक देवर्षि नारद से कहने लगते हैं, हे मुनिवर, आज मुझे न रोको। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन किया है, दान धर्म यज्ञ आदि कार्य किए हैं, फिर भी भगवान विष्णु जी उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए हैं, मुझ पर नहीं। मुझ पर धिक्कार है, मैं अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सका। देवर्षि कहने लगे, हे राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, परंतु आपने अभी तक भगवान के दर्शन करने योग्य कोई कार्य नहीं किया है। तब महाराज अशोक ने कहा, हे मुनिवर, आप ही बताएं वह कौन सा कार्य है जिसे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है? मैंने नाना प्रकार के माणिक और स्वर्ण के आभूषण भगवान को चढ़ाए हैं। मैंने दान धर्म यज्ञ आदि किए हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जो मैंने नहीं किया है? कृपया मुझे बताने की कृपया करें। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया है, जिस कारण भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपने कभी तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है। जब उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाया तो आपने तुलसी पत्र को मामूली पेड़ के पत्ते कहकर उसका अपमान किया है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। आपके स्वर्ण के आभूषण, माणिक, मोती आदि धन संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी के पत्र के सामने तुच्छ हैं। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें तुलसी के पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु
तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उस ब्राह्मण ने रोजाना तुलसी के पौधों की सेवा की है और भगवान विष्णु को नित्य तुलसी के पत्र डालकर भोग लगाया है। इसलिए उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसलिए हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, तुलसी के पौधे की देखभाल करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाएं। देवर्षि नारद के वचन सुनकर महाराज को पश्चाताप हुआ और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के पौधों का रोपण किया और नित्य तुलसी को जल देने लगे। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाने लगे, जिससे उनके सभी दोष समाप्त हो गए। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने महाराज अशोक को साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए भोग से भी मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक चलो और मेरे साथ निवास करो। फिर महाराज अशोक भी दिव्य विमान में बैठकर भगवान विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षदों, इस प्रकार से मुझे तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। केवल तुलसी के पत्र का भोग चढ़ाने के कारण ही उस ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान विष्णु के इस कथन को सुनकर पार्षद अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगा। तो भक्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।